हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही साथ आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे, 5 पे मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे समझ लीजिए आप। कभी कभार हो कि इस साल ना पूछा गया हो, बट ये एवरी ईयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये प्रूव करना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। यहाँ पे आपको डेल जेड दिख रहा है, अपॉन में डेल जेड वार दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि आपको जेड और जेड वार दोनों निकालने पड़ेंगे। पहले क्या करेंगे आप पहले आप क्या कर लेंगे, डेल जेड निकाल लीजिए, डेल जेड वार की वैल्यू निकालिए, डेल ओवर डेल जेड वार, फिर डेल ओवर डेल जेड से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो। इसका देखिए प्रूफ, तो प्रूफ में क्या करेंगे, वी नो दैट हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नाउ जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन में है। ठीक है, और जेड कंजुगेट की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस आयोटा वाई होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस जेड कंजुगेट की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को ऐड करेंगे 2x आएगा। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड कंजुगेट अपॉन 2। ऐसे ही हम जेड माइनस जेड कंजुगेट करेंगे, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन 2y वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो गया, ये y के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक, इतना निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे का प्रोसीजर क्या है। अब ये x और y की जो वैल्यू आई है, इसको एक बार z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z कंजुगेट के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से y को एक बार z के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार z कंजुगेट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर जेड वार के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इट इम्प्लाइज डेल एक्स ओवर डेल जेड की वैल्यू सबसे पहले तो निकालिए, जेड के रिस्पेक्ट में ये 1/2 आएगा, फिर डेल एक्स डेल जेड कंजुगेट के रिस्पेक्ट में फिर से 1/2 आएगा। डेल बाई ओवर डेल जेड की वैल्यू निकालिए, बाई का जेड के रिस्पेक्ट में 1/2y आएगा। डेल बाई ओवर डेल जेड कंजुगेट के रिस्पेक्ट में निकालिए, आ जाएगा माइनस का 1/2y। ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई हैं। ठीक है, नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू। ठीक है, डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल ओवर डेल जेड को क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल जेड लिख सकते हैं ना। डेल ओवर डेल एक्स ओवर डेल जेड, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, डेल ओवर डेल जेड ही हमारे पास बचेगा। ठीक, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो यही तो हम लिखेंगे, क्योंकि जो जेड है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू इस तरीके से कुछ दी जाती है। अच्छा, डेल एक्स ओवर डेल जेड और डेल वाई ओवर डेल जेड की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ही ली है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, और डेल एक्स ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस डेल ओवर डेल वाई हो जाएगा, और डेल वाई ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 1/2 आयोटा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 आयोटा डेल ओवर डेल वाई। 1/2 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया डेल ओवर डेल एक्स प्लस 1 आयोटा। अब 1 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा डेल ओवर डेल वाई। ठीक, ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास डेल ओवर डेल जेड की। इसी तरीके से डेल ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आल्सो डेल ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल ओवर डेल एक्स, फिर ये हो जाएगा डेल एक्स ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, और डेल एक्स ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है,
प्लस डेल ओवर डेल वाई हो जाएगा। डेल वाई ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन अपॉन टू आयोटा है, ठीक है। यहाँ से फिर से 1/2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स और माइनस का 1/i, इस बार माइनस माइनस प्लस का बना देगा, प्लस आयोटा डेल ओवर डेल वाई, ठीक है। ये आ गई वैल्यू आपके पास किसकी, डेल ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट की। हमको क्या चाहिए, डेल टू स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज डेल ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, या फिर डेल ओवर डेल जेड इंटू डेल ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी डेल टू स्क्वायर ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू लिखी है जो कि क्या है 1/2, और यह है डेल ओवर डेल एक्स माइनस आयोटा टाइम्स डेल ओवर डेल वाई, फिर इंटू 1/2, और ये क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल ओवर डेल वाई। ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी, 1/2 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो जो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 4 है, इधर आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, तो इट इम्प्लाइज 4 टाइम्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके कल आएगा, ये आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, 4 टाइम्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रूफ हर साल पूछा जाता है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, एक या दो इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स को देखेंगे, फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट। अब ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, दिस इंटू लॉग ऑफ एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका प्रूफ काफ़ी आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है, टेकिंग LHS, तो LHS लेंगे, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग, अगर हम इसको लिखें मॉड एफ डैश जेड का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर ले लें 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनली वही तो आएगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो आने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/2 लॉग एफ डैश जेड मॉड का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया है, ठीक। तो मॉड ऑफ, आपको पता समथिंग मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था हमने, ठीक है। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड कॉन्जुगेट, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर हाफ, ये हो जाएगा लॉग एफ डैश जेड प्लस लॉग एफ डैश जेड कॉन्जुगेट, 4/2 हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा डेल जेड कॉन्जुगेट,
और ये हो जाएगा log f डैश जेड प्लस log f डैश जेड कॉन्जुगेट। ठीक, अब क्या करेंगे, सपोज दैट हम ये इसको पहले जेड के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में, डेल जेड कॉन्जुगेट आ रहा ना, तो डेल जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड ही बचेगा। और डेल जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर एफ डैश जेड है। ठीक है, और यहाँ पर मिल रहा है हमको। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, प्लस 1 अपॉन लॉग का होता है 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड कॉन्जुगेट, और फिर इसका करेंगे तो एफ डबल डैश जेड कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर भी जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पर भी जेड कॉन्जुगेट। अब ये पार्सली डिफरेंशिएट बोल रहा है जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये जेड कॉन्जुगेट तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जीरो और ये कांस्टेंट, तो दोनों का पार्सली डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो फाइनली ये क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू RHS। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। ठीक है, ये बोला दिस इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ डैश जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, टेकिंग LHS, सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मतलब क्या है, यू का मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड यू स्क्वायर सिंपली क्या होता है, यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया ये यू कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस यू स्क्वायर को हम अंदर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल। अब यू स्क्वायर को हम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2u। ठीक है, और u का हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई बचा, फिर u का कितना हो जाएगा 2u इंटू डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर और डेल ओवर डेल एक्स चल रहा है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, यहाँ पर भी 2 फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले तो ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे, इसको करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेल यू ओवर डेल एक्स को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक, प्लस ऐसे ही हमारे पास यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर बाई को करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास डेल यू ओवर डेल वाई, और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस बार हम किसको छोड़ेंगे, यू को छोड़ा तो बाई के रिस्पेक्ट में डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, यू को छोड़ा, फिर इस बार क्या करेंगे, हम डेल यू ओवर डेल वाई को छोड़ेंगे, इसका बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये हो गया u इंटू ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू। ठीक है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपके पास u इंटू डेल स्क्वायर u, इसको भी लिख सकते हैं बाई के रिस्पेक्ट में ये। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये देखिए एक हार्मोनिक फंक्शन होता है डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जेड हमारे पास एक्स और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास जो भी एक
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है उसका जो रियल पार्ट और वेरिएबल रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, यानी कि हार्मोनिक इक्वेशन को यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो होते हैं। तो यू इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या आपके पास, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर, इतना बचा आपके पास। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली ये आपके पास क्या बचा, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, अंडर रूट लगा दिया, फिर हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो बात हमारे पास वही बनेगी, ठीक। और ये क्या होता है, ये आपको पता ही है, ये आपके पास होता है एफ डैश जेड का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड होल ऑफ स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सिंस हमारे पास क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स एफ जेड, ये किसके इक्वल होता है, एफ डैश जेड के इक्वल होता है, ठीक है। और एफ जेड आपको पता ही यू प्लस आइटा वी के फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स। ये एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई। अब सपोज दैट मॉड की वैल्यू चाहिए हमें, मॉड ऑफ एफ जेड, तो ये किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैंने बोला इसका होल ऑफ स्क्वायर ले लो, मॉड का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या बचा, ये डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब हमको पता है बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशंस, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई होता है, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई के इक्वल। तो हमें अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज डेल वी ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, डेल वी ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की जगह डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो आ रहा था, अगर ये हम कुछ ना लें इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो फाइनली देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, फाइनली एफ डैश जेड का होल ऑफ स्क्वायर इसी के इक्वल तो आ रही है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप ये सिंस से स्टार्ट करेंगे, इतना पोर्शन और नोट डाउन कर लेंगे, तो ये आपकी थ्योरम जो है, आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जिससे जो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन होती है, तो ये जो लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जेड डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 सिंपली मीन्स क्या है, हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ जेड है ना, एफ जेड जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका जो रियल पार्ट यू और जो इमेजिनरी पार्ट वी, ये दोनों क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। और जब भी हमारे पास एफ जेड जो होता है हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन तभी कहलाया जाएगा जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या, अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच हैज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड आल्सो सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो एक्स और वाई का जो फंक्शन है उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल ओवर डेल एक्स, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल वी ओवर डेल एक्स
और हमारे पास del 2 v ओवर del x स्क्वायर, ये पार्शियल डेरिवेटिव सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ लाप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे। तो डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर यू का मतलब del 2 u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0, del 2 v ओवर का मतलब क्या है, del 2 v ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 v ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको पता है u और v एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, ठीक है, कंजुगेट टू ईच अदर। अब ये हमारे पास अगर सपोज दैट u इक्वल टू कोई फंक्शन दिया, अब आपसे बोल रहा है v की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो अगर u दे रखा है तो v इसका क्या होता है, हार्मोनिक कंजुगेट होता है। अब इस v को निकालते कैसे, तो dv इक्वल टू क्या होता है, dv की डेफिनेशन लगाएंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे del v ओवर del x और del v ओवर del y इंटू डी एक्स, ये del v ओवर del x इंटू डी एक्स प्लस del v ओवर del y इंटू डी वाई, ठीक है। ये dv की वैल्यू आ गई। अब हमको पता CR इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जितने भी v के पार्शियल डेरिवेटिव हैं u में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास u दे रखा है। तो del u ओवर del x, del u ओवर del y ये हम पता कर सकते हैं। तो del v ओवर del x किसके इक्वल होता है हमारे पास, del v ओवर del x माइनस का del u ओवर del y के इक्वल हो गया, ठीक है। और जो del v ओवर del y है वो del u ओवर del x के इक्वल हो गया। तो dv की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा v की वैल्यू। अगर v दिया है तो u फाइंड करना, तो du की वैल्यू निकाल लीजिए, du से आप इंटीग्रेट करने पे u मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब हार्मोनिक फंक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन। ये हमारे पास कैसा है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन u की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, del u ओवर del x की वैल्यू निकालिए, del u ओवर del x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। del 2u ओवर del x की स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, 2 हो जाएगी। del u ओवर del y की वैल्यू निकालिए, माइनस का 2y हो जाएगा। del 2u ओवर del y स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, del स्क्वायर u इज इक्वल टू क्या होगा, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इट इम्प्लाइज del स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लाप्लास इक्वेशन जो होती हैं उनको हम चेक करेंगे, क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं तो हमारे पास हार्मोनिक है, नहीं हो रही तो हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y माइनस 2x इज हार्मोनिक, ठीक है। इसको हार्मोनिक प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सोल्यूशन देखिए, गिवन हमको क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y माइनस 2x, ठीक। del u ओवर del x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x माइनस का 2y और माइनस का 2, फिर del 2u ओवर del x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही निकालिए del u ओवर del y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 2y और माइनस का 2x प्लस का 3, फिर del 2u ओवर del y स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज del स्क्वायर u इज इक्वल टू 0।
इट इम्प्लाइज लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इट इम्प्लाई यू इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, यू हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको क्या करना है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। इस बार हमारे पास फंक्शन है u इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये हमारे पास सो दैट u इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक कॉस वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए गिवन दैट u इज इक्वल टू क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई। अब निकालिए डेल यू ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई हो जाएगा। फिर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई। फिर निकालिए डेल यू ओवर डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन बाई। फिर डेल टू यू ओवर डेल बाई स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये हो जाएगा कॉस बाई। इट इम्प्लाइज डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। इट इम्प्लाइज यू इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शो दैट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 1 इज हार्मोनिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, जैसे अभी कराया बिल्कुल उसी के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ ज़्यादा इसमें लोचा नहीं है। ठीक है, सो दैट u इज इक्वल टू ई की पावर x कॉस बाई माइनस साइन वाई इज हार्मोनिक। इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है, प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अब ये हमको प्रूव करना है,
हमने बोल तो दिया डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, लेकिन ये कैसे है इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूव कीजिए, तो इसका प्रूफ अभी देखेंगे हम, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। देखिए, तो इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी ओवर डेल वाई। फिर इसका फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई को डेल वाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हमको पता है डेल यू ओवर डेल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल। फिर से पार्सली एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई डेल एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये माइनस का आ रहा है डेल वी ओवर डेल वाई डेल एक्स, और ये आ रहा है प्लस का डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। हैंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे v के लिए निकाल लीजिए, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, फिर डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, फिर डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू कॉची रीमान इक्वेशन से निकालिए, फिर डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। दोनों को ऐड कीजिए, सिमिलरली इस तरीके से ये प्रूव होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक क्वेश्चन के जितने भी हार्मोनिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे वो करा दिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये भी मैंने करा दिया, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बट ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक, ठीक है। इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, ये तो आप प्रूव कर ही लेंगे। एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं ये, और इनका जो सोल्यूशन होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिससे आपसे अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप सोल्यूशन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव दैट u इज इक्वल टू बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई इज हार्मोनिक फंक्शन, determine its harmonic conjugate, ठीक है।